हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस क्यों पढ़ना है। ठीक है, और इसका क्या यूज होगा। और ये जैसे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में लोगों के होते हैं जूरिस्प्रूडेंस कोर्स। ठीक है, तो उनका ओवरव्यू है स्टार्ट करने से पहले जूरिस्प्रूडेंस की क्यों पढ़ना है, क्या है इसके अंदर, हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा और क्यों ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो सबसे पहले ये जो सवाल आता है कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। इमेजिन यू आस्क दिस क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, व्हाट इज लॉ, व्हाई डू वी नीड लॉ, हु क्रिएट्स द लॉ, इन एवरी लॉ मोरालिटी राइट, शुड जजेस मेक लॉ और ओनली इंटरप्रेट इट, वाई आर डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज। तो अगर ये सवाल सब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो यही सारी चीज़ें को हम जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करेंगे। द सब्जेक्ट दैट आंसर्स दिस क्वेश्चंस इज कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम यही सब चीज़ों को समझते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड कोड रूल नहीं है या कुछ नहीं है, बट हम इनको समझते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स मतलब जो एक ग्रुप बना दिया गया है कि इस लोगों के कुछ लोग एक तरह का सोच रहे हैं तो उसको एक तरह का स्कूल्स कहते हैं। अब कुछ लोग एक तरह का सोच रहे हैं तो उनको एक अलग स्कूल का नाम दिया गया कि उनसे मिलता जुलता अगर सोच रहे हैं तो उनको एक अलग स्कूल में रखा गया। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरिस्ट थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उन लोगों को ग्रुपिंग करके हम लोगों ने स्कूल का नाम दे दिया। मान लो कि 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग एक तरह का सोच रहे हैं तो उन दोनों को एक अलग स्कूल का नाम दे दिया। फिर मान लो 3 लोग हैं, उसमें 10 में से वो 3 अलग एक तरह का डिफरेंट सोच रहे हैं, मतलब वो 2 से हट के, और लेकिन थोड़ा सा दोनों तीनों में समानता है अपने तीनों में, तो वो उनको हम एक अलग स्कूल का नाम दे दिए। ठीक है, और वो लोग क्या डिसाइड करते थे, थिंकर्स जो स्टडी करते थे कि लॉ क्या है, लॉ कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को जो हम जो है इंटरप्रेट करते हैं, इस जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपली पुट जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी एंड साइंस ऑफ लॉ। मतलब लॉ का जो साइंस और फिलोसफी है उसको हम स्टडी करते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। इट स्टडीज़ द नेचर, पर्पस, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ क्या क्या नेचर होगा, क्या पर्पस है, ओरिजिन क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम लॉ को अगेंस्ट, और लॉ को कैसे डेवलप करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों को जो है थ्योरेटिकली जो है अलग अलग लोगों ने इसमें डिफाइन किया हुआ, तो उनको हम स्टडी करते हैं। अनलाइक सब्जेक्ट्स सच एज क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, constitutional law which teach what is the law is, jurisprudence asks why the law exists and how it should work। jurisprudence बात करता है कि लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है, कहाँ से आया और इसको कैसे काम करना चाहिए। ये नहीं कि ये लॉ क्या है, वो लॉ क्या है, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये नहीं हम डिस्कस करते। ये करते हैं कि लॉ एक्चुअल में क्या है और कंट्री वाइज क्या है, रिलीजन वाइज क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। Meaning of word jurisprudence. The word jurisprudence comes from the two Latin words jurisprudentia. Juris means law and prudentia means knowledge, wisdom or skill. Means knowledge of law is called jurisprudence. So jurisprudence means knowledge or wisdom of law. Definitions by famous jurist. कुछ जूरिस्ट जिसको हम थिंकर्स कहते थे वो सब जो है डिफिनेशंस दिए थे जुरिस्प्रूडेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, जो कि जो है एनालिटिकल स्कूल के फादर थे, उन्होंने कहा जुरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पर इन लोगों इसने क्या कहा कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, फिलोसफी है पॉजिटिव लॉ का। पॉजिटिव लॉ क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग इट स्टडीज लॉ मेड बाय सॉवरेन। तो सिंपल सा है कि पॉजिटिव लॉ यहाँ पे ये कह रहा है कि लॉ मेड बाय सॉवरेन को हम पॉजिटिव लॉ कह रहे हैं, और इसका स्टडी मतलब फिलोसफी इसका सारा को हम जुरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं, जो ऑस्टिन ने कहा है। और आते हैं सैलमन। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। इट स्टडीज द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड लीगल रूल्स। मतलब जो लीगल रूल्स बनते हैं उसके पीछे का प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं। मतलब एक सिविल लॉ है, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स के साइंस को हम जुरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। अब हॉलैंड थे, हॉलैंड भी एक थिंकर थे, इन्होंने कहा है जुरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट स्टडीज लीगल कॉन्सेप्ट्स
rather than the contents of individual law। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल लॉ को नहीं पढ़ रहे, उनके लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। मतलब पॉजिटिव लॉ के फॉर्मल साइंस को हम समझ रहे हैं, इसका साइंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं रॉस्के पाउंड। रॉस्के पाउंड भी एक हमारा थिंकर थे। उन्होंने कहा जूरिस्पोंडेंस स्टडीज लॉ एज ए टूल टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। मतलब समाज में जो हमारे नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई या फुलफिल करने के लिए जो हम टूल को स्टडी करते हैं वो है जूरिस्पोंडेंस। तो जूरिस्पोंडेंस स्टडीज लॉ एज ए टूल, ओके, टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स, मीनिंग लॉ शुड इम्प्रूव सोसाइटी। कहने का मतलब जो लॉ होगा वो सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा। वाई डू वी स्टडी जूरिस्पोंडेंस? मैनी न्यू लॉ स्टूडेंट आस्क वाई डोंट वी जस्ट स्टडी द एक्ट्स एंड सेक्शंस? बिकॉज law is much more than memorizing statuses. A lawyer or judge must understand why law exists, whether it is fair, how courts interpret it, whether it should change. Jurisprudence develops this deeper understanding। मतलब jurisprudence पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझ आएगा कि लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या ये फेयर है, हाउ कोर्ट्स इंटरप्रेट इट, कोर्ट कैसे इसको इंटरप्रेट करता है, वेदर इट शुड चेंज, मतलब लॉ चेंज होना चाहिए नहीं चेंज होना चाहिए। उस पर मोरलिटी और सोशियोलॉजी चारों तरफ से थिंक कर सकते हो आप कि ये लॉ, लेट सपोज एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ, तो आप उसको चारों तरफ सोच सकते हो क्या ये फेयर है, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करेगा, और क्या ये चेंज होना चाहिए, सही है नहीं है, उस पर थिंक करते हो। Why is jurisprudence important? It helps us understand the philosophy behind the law, not just the section, but the reason behind it। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक जज होता है वो लॉ को इस तरह से नहीं देखता है कि जो लिखा हुआ है ठीक है, नहीं फुलफिल के हटाओ इसको, नहीं, वो ये सोचता है कि ये लॉ क्यों लिखा गया था, मतलब इसको लिखने से पहले जो लिखा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा हो, क्या सोच के लिखा होगा। तो सोशलिस्ट और वो तुम्हारा नेचुरल एनालिटिक सब सोच के समझ के कि कहाँ से आया है, क्यों लिखा गया, उसके बिहाफ पे जो है एक जज जो है उस लॉ को समझ के डिसीजन लेता है। इम्प्रूव लीगल रीजनिंग। लॉयर्स लर्न हाउ टू थिंक लॉजिकली, इंटरप्रेट स्टेटस। जजेस आर जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल्स व्हेन द वर्डिंग ऑफ लॉ इज अनक्लियर। तो ये वही कह रहा है कि जब लॉ समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लिखा हुआ है तो उसके प्रिंसिपल्स को समझते हैं, उनके पीछे कहानी को समझते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है, किस लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको वो आगे ट्रीट करते हैं लॉ को। अंडरस्टैंड डिफरेंट लीगल सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल, व्हाई इज हिंदू लॉ डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश लॉ? व्हाई डू कस्टम्स बिकम लॉ इन सम प्लेसेस? ओके, अंडरस्टैंड लीगल फॉर्म्स।